वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको कक्षा छठी की वसंत भाग 1 में से कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे के बारे में बताऊंगी। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कुछ कहना चाहती है और इस कविता में बाल सुलभ कल्पनाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। बच्चों ने चांद से अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है। वे चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करते हैं। इस कविता में एक 10-11 साल की छोटी लड़की आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला है। उस वस्त्र में चांद का केवल गोरा चिट्टा मुंह ही दिखता है। कविता के अंत में वह चांद के घटने बढ़ने को बीमारी बताती है जो ठीक होने को नहीं आती है। तो आइए अब हम कविता के सरलार्थ के बारे में जानिए। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं खुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इस कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया है। कवि कहता है कि एक 10-11 साल की आयु वाली लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद, आप तो बहुत गोल हैं, पर आप जरा सा तिरछे भी दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यहाँ पर देखो कि गोकी का मीनिंग है यद्यपि या हालांकि, बुद्धू बेवकूफ़ कम बुद्धि का, निरा पूरा, दम सांस, मर्ज बीमारी। इन पंक्तियों में वो 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि आपका ये घटना और बढ़ना मुझे तो कोई बीमारी लगती है। लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद, आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो, यद्यपि आप भी खूब हो। वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अकल समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है। आप घटते हो, बस घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। तो इस कविता में बच्चों जो आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की ये कहना चाहती है कि आकाश में आपका गोलमटोल सुंदर सा चेहरा ही दिख रहा है, बाकी सारा आकाश रूपी वस्त्र में छिपा है जिस पर तारे जड़े हैं। और हमको बुद्धू ही निरा समझकर कहकर लड़की ये कहना चाहती है कि हम भी आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपको भी ज़रूर कोई बीमारी है। आप घटते घटते तो बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हो और फिर मोटे होते होते बिल्कुल गोल हो जाते हो, और यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने आता। इसका मीनिंग है कि चांद शुक्ल पक्ष में बिल्कुल पतला सा दिखना शुरू हो जाता है
और फिर 13-14 दिनों में बिल्कुल गोल हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष आते ही चाँद धीरे धीरे घटने लगता है और 13-14 दिनों बाद बिल्कुल गायब ही हो जाता है। चाँद के घटने बढ़ने का यह क्रम सदियों से चला आ रहा है, जो उस मर्ज़ के समान है जो ठीक नहीं होता, जो उस रोग के समान है जो कभी ठीक नहीं होता। तो आपको आशा है कि बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद, और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।